मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और कल हमने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया था। जो आज हम इसमें कवर करने वाले थे बहुत ही संविधान की अनुसूचियां। कल हमने प्रमुख समिति जो संविधान से रिलेटेड थी वो हमने पढ़ ली थी। तो आज हम इसमें करने वाले हैं जो संविधान की अनुसूचियां थी और भाग थे वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और बाद में कितनी हो गई थी? जो वर्तमान में अनुसूची है वे 12 है। यानी कि जो 4 अनुसूची है वे संविधान में क्या हुआ, बाद में जोड़ी गई, संशोधन करने के बाद उसमें जोड़ी गई। ठीक, अब बात करते हैं पहली अनुसूची की कि अनुसूची 1 क्या कहती है। तो जो अनुसूची 1 आपकी संबंधित है वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, ठीक, कैसा संघ होगा, उससे संबंधित है कौन सी हमारी प्रथम अनुसूची। ठीक, अनुसूची 2 कहता है कि अधिकारियों को वेतन कैसे दिया जाना है, किसको कितना वेतन दिया जाना है। यानी कि अधिकारियों के वेतन सैलरी से संबंधित है, वेतन से संबंधित है आपकी अनुसूची 2। अनुसूची अगर 3 की बात करते हैं तो अनुसूची 3 में आपकी दी गई है शपथ। यानी कि जो पद अधिकारी होंगे उनको कौन शपथ दिलाएगा, ठीक, क्या शपथ दिलाएगा, कैसे शपथ दिलाएगा। यानी कि अनुसूची 3 जो आपकी संबंधित है वो पद अधिकारी जो होंगे, जैसे सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, जो भी पद अधिकारी होंगे उनको जो शपथ दिलाई जाएगी, ठीक, उसके बारे में किसने वर्णन किया गया है, अनुसूची 3 में वर्णित है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं अनुसूची 4। ये अनुसूची के मैंने नंबर डाल दिए। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 है आपकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किसका आवंटन? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सीटों से आवंटन से संबंधित है कौन सी अनुसूची? 4। याद करने का तरीका आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 को क्या बोलेंगे? चौथा। तो राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनका जल्दी क्या हो जाता है? 13 चौथा हो जाता है। तो चौथे से ध्यान रखना कि 4th अनुसूची में कौन है आपके? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक, नंबर 5 पे आ जाते हैं। अनुसूची 5 कहती है कि एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं उस पर नियंत्रण। यानी कि जो अनुसूचित जाति होंगी, अनुसूचित जाति कौन? शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी। और जो अनुसूचित जनजाति होंगी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स होंगी, उनके क्षेत्र पर प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, उन पर कैसा नियंत्रण होना चाहिए, उस चीज के बारे में आपकी अनुसूची 5 वर्णन करती है। तो अनुसूची 5 किससे संबंधित हो गई? एससी और एसटी से संबंधित है आपकी अनुसूची 5। ठीक, छठी अनुसूची पे चलते हैं। तो छठी अनुसूची है विशेष राज्य। छठी अनुसूची में क्या है? विशेष राज्य दिए हुए हैं। विशेष क्या दिए हुए हैं? विशेष राज्य दिए हुए हैं। और वैसे भी शिक्षण वाले जो होता है विशेष ही लोग होते हैं कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना विशेष राज्य है, जैसे क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इनमें यहाँ जो प्रशासन होगा, इन राज्यों में जो प्रशासन होगा एवं इन पे जो नियंत्रण करा जाएगा वो किस प्रकार का होगा, उसका आपका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं 7 पे। अनुसूची 7 क्या है? अनुसूची 7 में सूचियां ही दी गई है। क्या दी गई है? सूचियां दी गई है। सूची भी कौन सी? 3 प्रकार की आपकी सूची हो जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें पहले क्या था, जब हमारे मूल संविधान में ये सूची 3 जुड़ी थी तो इन सूचियों में क्या था, जो संघ सूची हुआ करती थी आपके, उसमें 97 यानी कि 97 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची में 66 विषय थे और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। यानी संघ सूची का क्या था कि इस पे केवल संघ यानी कि केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और संवर्ती में दोनों का मिला जुला कानून बन सकता है। ठीक, जो वर्तमान में विषय है, वर्तमान में संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। ठीक, वो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम संविधान का पढ़ते रहेंगे कौन सा विषय किसमें शामिल है वो हम आगे बताते रहेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद आ जाती है आपकी 8वीं सूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई है? भाषाएं दी गई हैं। और भाषाएं भी कितनी? जो हमारा मूल संविधान था तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं दी गई थी। कौन सी? 14 भाषाएं दी गई थी। ठीक, पर क्या हुआ, समय के साथ इसमें संशोधन हुआ और 21वां संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा इसमें एक भाषा और जोड़ दी गई। कौन सी? सिंधी।
21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को इन 14 भाषाओं में शामिल कर दिया गया। तो भाषाएं कितनी हो गई? 15। ठीक, इसके कुछ दिन बाद फिर क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है आपका 1992 में। कब? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। ठीक, उसमें क्या हुआ? उसमें आपकी 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा को आप कैसे ध्यान रखेंगे? नमक, NMK, यानी कि नमक को जोड़ दिया गया। कब? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अब नमक क्या था? नमक में N से आपका हो जाता है नेपाली, न हो गया, और मैं से आपका हो जाता है मणिपुरी। ठीक, न, मैं और कैसे आपका हो जाता है कोंकणी भाषा। कौन सी? नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा। नमक, नमक से ध्यान रखना कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा। इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 यानी कि 1992 द्वारा शामिल किया गया। ठीक, इसके बाद संविधान संशोधन होता है 92वां 92 यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003 यानी कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। याद करने की ट्रिक है BSDM। कौन? BSDM। SDM को ध्यान रखना और B और जोड़ लेना। क्या? BSDM। अब ये कौन कौन सी थी? तो B से आपका हो जाता है बोडो भाषा, S से आपका हो जाता है संथाली भाषा, D से आपका हो जाता है डोगरी भाषा, और मैन से आपका हो जाता है मैथिली भाषा। ठीक, तो 92 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली यानी कि BSDM को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो जो वर्तमान में अनुसूची 8 में आपकी भाषाएं हैं, वर्तमान में जो आपकी अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, वे आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो अनुसूची 8 में आपकी 22 भाषाएं वर्णित है। ठीक, अब आ जाती है अनुसूची 9। पहले तो बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, यानी कि नवी जोड़ी गई। अब नवी अनुसूची जो थी उसको किस संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 यानी कि 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है आपकी अनुसूची 9। ठीक, इसके आगे चलते हैं 10। तो अनुसूची 10 जो है, इसको पहली बात तो ये कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1985 यानी कि 1985 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक, और अनुसूची 10 से किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। किससे? दल बदल कानून से संबंधित है। द से 10, द से दल, यानी दल बदल कानून से संबंधित है आपकी अनुसूची 10। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है कि 11वीं अनुसूची आपकी पंचायत है, पंचायत से संबंधित है। पंचायतों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 11 में दिया गया है। किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। और इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा पंचायतों को क्या किया गया? 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, इसके बाद इसमें जो आपका याद करने की तरीका ऐसे ध्यान रखना, कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। कब जोड़ा गया? 1992 में। 9 + 2 कितने? 11, यानी कि 1992 में कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9 + 2 यानी कि 11, और 11वीं ये हो गई 9 + 2 11। ठीक, अब आ जाती है 12वीं अनुसूची 12। अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 12 जो है आपकी वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है आपकी अनुसूची 12। तो ये आपकी थी अनुसूचियां। ठीक, जो आपके किसी भी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपकी ज्यादा पूछी गई है वो तो अनुसूची 10, अनुसूची 8, अनुसूची 6 और अनुसूची 5 आपकी अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके भाग की, तो इसमें जो है आपके 25 भाग हैं, और जो मूल संविधान में थे आपके वे 22 भाग थे। अब भाग को हमने क्या सोचा है, अगर संविधान के भाग हम एक एक करके यहाँ लिखते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अभी सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें पार्ट वाइज हम पढ़ते जाएंगे। जैसे भाग 1 आ गया आपका, भाग 1 आने के बाद क्या होगा, इसमें जितने आर्टिकल होंगे हम वे पढ़ेंगे। भाग 2 आ गया तो भाग 2 के बारे में वहीं पे देख लेंगे, और इसमें जितने आर्टिकल होंगे वहीं पे पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हम पढ़ते हैं इनको, इस टाइप से पढ़ेंगे। और अनुसूची जो है मैंने आपको शुरू में करा दी। ठीक,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा संविधान प्रारंभ होता है। ठीक, प्रारंभ मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या थी संविधान की प्रस्तावना, क्यों इसको बनाया गया, ठीक, क्या क्या इसमें हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्रस्तावना है, क्या आ जाती है हमारी प्रस्तावना, इसको हम कल पढ़ेंगे, पर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूं। इसका प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, और इसे हम क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। अब प्रेम्बल, उद्देशिका क्या थी? अब आपने देखा होगा, आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक, और 60 देशों को यानी कितने देशों को, 60 देशों को एनालाइजेस करके और वहां से अच्छी चीजें और के संविधान में से उठा के उनमें परिवर्तन करके, कोई खामियां है तो उसको दूर करके, इन 60 देशों के संविधान को एनालाइज करके भारत का संविधान तैयार हुआ। ठीक, तो अब जैसे हम कोई किताब लेते हैं, ठीक, मान लीजिए आपकी बुक है, तो जब आप इसको खोलोगे तो इसमें पढ़ने योग्य क्या है, कौन सी चीज किस पेज पे दी गई है, कौन सी प्रश्नावली किस पेज पे दी गई है, क्वेश्चन कहां दिए गए हैं, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे दिया गया है, तो इसके बारे में आपको क्या मिलता है, इंडेक्स होता है। क्या होता है? एक इंडेक्स होता है कि पेज नंबर 1 पर आपका ये दिया हुआ है, पेज 2 पे आपका ये दिया हुआ है, ठीक, उसके बारे में, किताब के बारे में पूरा वर्णन उसके बारे में होता है। ठीक, ऐसे ही संविधान के लिए प्रस्तावना को बनाया गया। ठीक, किसको बनाया गया? प्रस्तावना को बनाया गया। प्रस्तावना भी संविधान, अगर प्रस्तावना को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो प्रस्तावना से आधे संविधान में हमें क्या क्या थी, उसमें किस, हम भारत के लोग से शुरू हुई है प्रस्तावना, तो उसमें कैसा राज्य होगा भारत, क्या मतलब भारत कैसा राज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, गणतंत्र होगा, इस टाइप की जो सारी चीजें हैं वो आपकी प्रस्तावना में दी गई है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसकी आत्मा? संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक, प्रस्तावना को। ठीक, तो इसमें प्रस्तावना में क्या आपके ऐसे इंडेक्स टाइप में सारा वर्णित कर दिया गया है संविधान को, और उसके बाद आपका भाग 1 आ जाता है, भाग 2 आ जाता है, जिसके बारे में प्रस्तावना में सब दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, किसने प्रस्तावना को क्या कहा, किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, उसके बारे में हम अच्छे से कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको क्लास आज की कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली आपकी पॉलिटी क्लास 11 बजे होती है। ठीक, करंट अफेयर की क्लास आपकी क्या है कि करंट अफेयर की क्लास हम अल्टरनेट डेज पे कराएंगे, यानी कि एक दिन करा दी, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन करा दी, एक दिन छोड़ दिया। अल्टरनेट डेज पे हम करंट अफेयर की क्लास लेके जाएंगे, और बहुत जल्दी मैं इस पे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हिंदी की क्लास भी हम अल्टरनेट डेज पे रखने वाले हैं इसमें, यानी क्या जो मेन होगा, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक, वो हम इसमें कराते जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।